नमस्कार एवरीवन। आप सभी का मेरे चैनल पे फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आपके सामने हूँ एक नई रीडिंग लेके और ये रीडिंग होने वाली है वीकली रीडिंग और इसमें हम देखेंगे कि एक तो ये है कि इस हफ्ते में आपके साथ कौन-सी एनर्जीज़ रहने वाली हैं, क्या है आपके लिए गाइडेंस, क्या आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं। न्यू मून भी है इस समय, तो आज न्यू मून के दिन ही मैं ये रीडिंग बना रही हूँ, तो न्यू मून की क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए वो देखना है कि आपके लिए कौन-सी ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या गाइडेंस आ रही है, क्या लेके आ रहा है ये न्यू मून। तो इसके लिए आप नाइट ऑफ सोर्ड्स, वाह! क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड दिख गया मुझे, फोर ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड। कोई किंग ऑफ सोर्ड है जिसके लिए आपने सरेंडर किया है, कहीं ना कहीं उसकी तरफ से ही कुछ मे भी आपके किंग ऑफ सोर्ड्स ने कहीं ना कहीं सरेंडर कर दिया है। ओह माय गॉड, थ्री ऑफ कप एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स। कल की रीडिंग अगर देखी हो आपने 24 घंटे पहले, इसके पहले वाली जो रीडिंग थी 24 आवर्स की एनर्जी, उसमें कुछ ना कुछ इस तरह के कार्ड थे। फाइव ऑफ वॉन्ड, ये न्यू मून की ब्लेसिंग्स एक्चुअली इस समय फिलहाल ये है कि आपकी लाइफ में जो भी ऐसी टफ सिचुएशन चल रही थी जिसमें आप बहुत ज़्यादा डार्कनेस को देख रहे थे, कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट्स और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वाली जो एनर्जी थी, बहुत किसी चीज़ को लेके बहुत रिग्रेट भी हो सकता है। लोगों की बहुत सारी बातें हो सकती हैं, बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारी ब्लेम, गेम, हर एक चीज़ जो कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, वो सारी चीज़ें जिस तरीके से आपको परेशान कर रखी थी, कहीं न कहीं उस जगह पे कुछ चीज़ें आपको एक वो चीज़ें सामने आ सकती हैं, रिवील हो सकती हैं और उस जगह पे आपका पैशन वापस आ रहा है। ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसा जो अगर ये किसी और की एनर्जी है, तो कोई एक शख्स है जो आज के डेट में बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, ये आप भी हो सकते हैं, अपनी इमैच्योरिटी में किए हुए काम को लेके। कुछ न कुछ ऐसा है जो उसने इमैच्योरिटी में किया हुआ है, उन चीज़ों को लेके रिग्रेट में हो सकता है वो पर्सन, या आप भी हो सकते हैं। अगर इस एनर्जी में हैं, तो कुछ और भी चीज़ें उसके बिहाइंड जो चीज़ें हुई वो सारी चीज़ें रिवील हो सकती हैं, कुछ चीज़ें सरफेस आ सकती हैं और या फिर ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें आपको बहुत परेशान कर रही थी, उस जगह पे आप एक पैशनेट बिगिनिंग कर सकते हैं, न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड भी यही बताता है कि एक इंसान बहुत ज़्यादा पैशनेट है एक वॉन्ड को लेके। ये एक सिंगल वॉन्ड एस ऑफ वॉन्ड की तरह ही है इसके लिए। जब ये कुछ न कुछ नया करने के बारे में सोच रहा हो या उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, कुछ नई चीज़ों पे काम करने के लिए तैयार हो रहा हो, तो हो सकता है कि आप इस एनर्जी से निकल के इस एनर्जी में जाएँ, या कोई एक ऐसा शख्स है जिसने इमैच्योरिटी में कुछ ऐसा किया है, वो सारी चीज़ें रिवील होंगी। कुछ ऐसा होगा जो आपने सोचा नहीं है, आपको नहीं पता है और वो चीज़ें बाहर आएँगी। ये हो सकता है कि आपकी इंट्यूशन भी आपको गाइड कर रही हो। ये सबकॉन्शियस माइंड का आपके पैटर्न भी हो सकता है, या कुछ किसी पर्सन से रिलेटेड लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो जिस तरीके से सन और एक बच्चे के बीच में ये चीज़ें चल रही हैं, कहीं न कहीं ये कुछ चाइल्डहुड से रिलेटेड भी हो सकता है, जो आपका अभी तक का हो सकता है, कुछ आपका या किसी पर्सन का कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा हो, कोई ऐसी चीज़ हो, कुछ भी हो सकता है ये, जो परेशान करके रखा हुआ है बहुत ज़्यादा। उन सारी चीज़ों में कहीं न कुछ न कुछ रिवील होगा और एक पैशनेट बिगिनिंग होने के चांसेज़ हैं। हार्मनी का कार्ड ये बताता है कि कोई एक साइकिल, मेबी यही साइकिल कार्मिक साइकिल है जो क्लोज़ होगी और उसके क्लोज़ होने के साथ द वर्ल्ड की एनर्जी के साथ ये कि ये आपकी लाइफ़ में ईश्वर का ग्रेस है। आप बहुत ज़्यादा मतलब ब्लेसिंग्स मिलने वाली स्टार के रूप में आ जाएँगे। कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ में पूरी तरीके से वो हार्मनी आ रही है जो कलरफुल, पूरी तरीके से कलरफुल कर दे आपकी लाइफ़ को, रेनबो एनर्जी कह सकते हैं इसको। जिस तरीके से ये स्टार मुस्कुरा रहा है, उसकी लाइफ़ उसके आस-पास बहुत सारे कलरफुल बलून हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आपकी लाइफ़ में भी रंग आने वाले हैं। जो ये डार्कनेस है वो हट जाएगी और कहीं न कहीं आपको एक अपने उसमें
11-11 का कार्ड भी अगेन ये न्यू बिगनिंग को बताता है। हो सकता है अगर आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिज लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है, मतलब किसी स्टेबिलिटी को लेकर कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है, या किसी के साथ अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ रिलेशनशिप में कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है, या जिस सिचुएशन में हैं उस सिचुएशन की एंडिंग के साथ ये कार्मिक साइकिल एंड होगी और वहाँ पे आप कोई जैसे कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग करी है। अगर ये प्रोफेशनल लाइफ में है तो भी हो सकता है कि आप ये कहीं न कहीं आप अपने साथ भी हो सकते हैं कि खुद के साथ आप हार्मनी में आ जाएँ, और या किसी पर्सन के साथ आप हार्मनी में आ सकते हैं, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। कहीं न कहीं ये 11-11 का कार्ड ये बताता है कि जैसे फ्रूट्स है, अच्छा खासा एक कपल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, एक घर है, तो ये एक ऐसी लाइफ को बताता है ना जहाँ पे आपको अबंडेंस देखने को मिलेगी इस साइकिल के क्लोज़ होते के साथ। नेक्स्ट जो ये न्यू मून आ रहा है वो आपकी लाइफ में एक कार्मिक साइकिल की एंडिंग करेगा, जिससे आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग शुरू हो जाएगी। न्यू मून पे न्यू बिगिनिंग। नेक्स्ट कार्ड है हॉर्स का, फ्रीडम का कार्ड है। जैसे यहाँ कार्मिक साइकिल क्लोज हो रही है, एक फ्रीडम मिल रही है। अभी छोटी सी भी हो सकती, कोई भी छोटी साइकिल हो सकती है, बड़ी साइकिल हो सकती है, आपकी अपनी कार्मिक साइकिल। कई बार हम अपने आदतों की वजह से भी कुछ कार्मिक साइकिल्स क्रिएट करके रखते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहाँ पे हमें लगता है कि आदतें हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, एडिक्शंस में रहते हैं, या किसी भी तरह का एडिक्शन हो सकता है, खाने पीने से रिलेटेड, सोने उठने बैठने से रिलेटेड हो सकता है, आपकी लाइफस्टाइल से, अपनी हेल्थ से, रूटीन से, या किसी पर्सन का एडिक्शन, कुछ भी हो सकता है। टीवी देखना, स्क्रीन पे ज़्यादा वो करना, कुछ भी, कोई भी साइकिल एक क्लोज होगी जिसकी वजह से आप फ्रीडम में आएँगे। और एक जो पॉइंट ये लेके रखा हुआ है, हो सकता है कि किसी एक चीज़ पे आपने फ़ोकस करके रखा हुआ है, उस जगह पे आपकी तरफ कुछ अचानक से तेज़ी से कोई अपॉर्च्युनिटी आएगी। या तो कोई थॉट आएगा आपके पास, कोई आइडिया आएगा उसमें, या कोई पर्सन आएगा आपकी तरफ बहुत तेज़ी से। अगर रिलेशनशिप को लेके देख रहे हैं, तो उस रिलेशनशिप में ही सामने वाला व्यक्ति जिसकी वजह से सारी चीज़ें हुई हैं, मे बी ये नाइट का जो ये पेज ऑफ वांड का जो पर्सन है, मे बी ये वही हो जो कहीं न कहीं एक थोड़ी-सी मैच्योर एनर्जी में आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये बहुत तेज़ी से आएगा। बहुत तेज़ी से आने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, अचानक से कोई एक्शन ले लेना, कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी। और ये जैसे ही हो सकता है कि कोई ऐसा आइडिया आपको आ जाए, जिस पे आप बहुत तेज़ी से एक्शन लें, या कोई और तेज़ी से एक्शन आ जाए, कोई अपॉर्च्युनिटी आए, तो उसके कारण आप फ्रीडम में आ जाएँगे। आपको पूरी तरीके से फ्रीडम मिल जाएगी उस जगह पे। मे बी कोई रिलेशनशिप है जहाँ पे कार्मिक साइकिल क्लोज़ होगी, तो उस जगह पे भी आप उस रिलेशनशिप से भी फ्री हो सकते हैं अगर कोई टॉक्सिक है, और नहीं तो उसमें जो न्यू बिगिनिंग होगी वो आपकी पुरानी साइकिल जो चली आ रही थी सैडनेस वाली, उससे आपको फ्रीडम में लेके आएगी। अगर ये करियर के लिए है तो करियर के लिए कोई अपॉर्च्युनिटी आ रही है जो आपको हो सकता है फाइनेंशियली फ्री करने में मदद करे। नेक्स्ट कार्ड है रैबिट और सेक्सुअल एनकाउंटर। ये कार्ड ये बताता है कोई किंग ऑफ सोर्ड्स का, ये एक्चुअली ये रियूनियन की वाइब देता है। कहीं न कहीं एक ऐसा पर्सन जिसकी वाइब्रेशन आपके साथ मैच करती है, प्योरिटी के साथ कोई रिलेशन था आपका, उसमें किसी ने किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी रखी हुई थी अपनी, अभी तक की जो एनर्जी थी किंग ऑफ सोर्ड्स की, उस किंग ऑफ सोर्ड ने कहीं न कहीं सरेंडर कर दिया है। हो सकता है कि ये आपको बहुत कुछ न कुछ नेगेटिव एटीट्यूड में आपको हमेशा दिखाता हो, बहुत ज़्यादा रूखा बिहेवियर रहा हो, शार्पनेस के साथ बात करने वाला इंसान हो, बहुत, उसने कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ों को उसकी लाइफ़ में कुछ न कुछ स्ट्रगल चले हैं, लोगों की बातें, लोगों के जो विचार हैं, या कुछ न कुछ इस तरह की चीज़ें उसकी लाइफ़ में भी हुई हैं, जिसके कारण उसने सरेंडर कर दिया है। मे बी अगर ये पूरी रीडिंग अगर मैं केवल रिलेशनशिप के हिसाब से देखूँ तो कहीं न कहीं ये चीज़ है कि पूरी तरीके से एक साइकिल क्लोज़ हो रही है, और ये कि नाइट ऑफ सोर्ड जो है, ये जो शख्स है, मे बी ये किंग ऑफ वॉन्ड ही है, सॉरी किंग ऑफ सोर्ड्स ही है, जिसने कहीं न कहीं बहुत बेरुखी से आपकी इस रिलेशनशिप में अपना एक रवैया रखा था, और उसके कारण आपकी ये नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी थी। इस एनर्जी में जो आप थे, उसकी जो साइकिल चल रही थी, उसकी क्लोजिंग है, और ये साइकिल की क्लोजिंग कहीं न कहीं इसके सरेंडर करने की वजह से हो रही है। ये शख्स हो सकता है सरेंडर कर दिया है ईश्वर के सामने। लोगों के साथ स्ट्रगल करते-करते हो सकता है कि बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट और इन सारी चीज़ों में कहीं न कहीं स्ट्रगल किया है। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि हो सकता है आप किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी में रहे हों और आपने सरेंडर किया। या फिर ये कोई शख्स ऐसा है जो एक किंग ऑफ सोर्ड्स, अगर आपकी लाइफ में कोई था ऐसा पर्सन, जो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रहता हो, बहुत एरोगेंट हो, या थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट बिहेवियर हो, बाउंड्री मेंटेन करके रखने वाला, सिर्फ़ अपने हिसाब से काम, कंट्रोलिंग बिहेवियर जिसे कहते हैं। अगर कोई ऐसा शख्स था, तो उसने अपने कंट्रोल को सरेंडर कर दिया है ईश्वर के सामने। इस रिलेशनशिप के आगे उसने कंट्रोल को सरेंडर कर दिया है, और कहीं न कहीं उस जगह पे ही
अब ये एक फ्रेश स्टार्ट कह सकते हैं या सेलिब्रेशन की एनर्जी आ रही है, गाइडेंस फिश की एनर्जी है और सीजर की एनर्जी है। फिश की एनर्जी जो कहती है ये कि जिस तरीके से कहने ये दोनों अगर कार्ड केवल देखें तो ये कहते हैं कि आप जो भी ये चीजें हो सकता है, किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी है वो हो सकता है आपकी लाइफ में आए तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करे, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो आप लेके चल रहे हो कि मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। नाइन ऑफ सोर्स की एनर्जी बहुत ज्यादा पास्ट की एनर्जीज को लेके चलना, वो सारी चीजें। तो ये कहा जा रहा है कि इन चीजों को आपको पीछे छोड़ना है, अपनी पुरानी जो एनर्जी थी पास्ट की उस एनर्जी से कट ऑफ करना है। जो भी आपने स्ट्रगल देखा, क्योंकि इन दो कार्ड्स को क्लैरिफाई किया है, सेलिब्रेशन और सॉरी थ्री ऑफ कप मतलब सेलिब्रेशन भी है और फाइव ऑफ पेंटिकल कट ऑफ को क्लैरिफाई किया है फाइव ऑफ पेंटिकल्स ने। ये कह रहा है कि जो आपकी लाइफ में स्ट्रगल था, जो भी आपने स्ट्रगल देखा, जितनी भी चीजें ये जितना भी प्रॉब्लम रहा आपकी लाइफ में, डिप्रेशन और सारे फेज रहे, वो इन चीजों से आप निकल चुके हैं। कहीं ना कहीं इन सारी चीजों से बाहर निकल के आपने अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग की हुई है, आपकी लाइफ में हार्मनी आ रही है। तो इस तरह की एनर्जी को कट ऑफ करने को कहा जा रहा है कि इस एनर्जी को कट ऑफ करें और अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन को वेलकम करें। आपकी लाइफ में ये न्यू मून सेलिब्रेशन लेके आ रहा है, उसी जगह पे लेके आ रहा है जो आपको कहीं ना कहीं फुलफिल करता है। आप जहाँ पे सोच रहे हैं उस जगह पे ही आ रही है। अगर उस जगह पे नहीं आ रही तो कहीं भी आपकी लाइफ में एक सेलिब्रेशन का मौका आ रहा है जहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी पास्ट में हुआ है उस एनर्जी को पीछे छोड़ दीजिए। पीछे छोड़ दीजिए मतलब लेट गो कर दीजिए कि वो आपका प्रारब्ध था या आपका कर्म था, कुछ ना कुछ ऐसा ही चीज होता है, क्योंकि हमारी लाइफ में जो कुछ भी हमारे सामने आता है वो सब हमारा ही किया हुआ होता है। तो उस चीज को हम जितना इस तरीके से एक्सेप्ट कर लें उतना ही जल्दी हमारी लाइफ में ये थ्री ऑफ कप की एनर्जी भी आती है, ब्लेसिंग्स भी आती है, हार्मनी भी आती है और साइकिल्स भी क्लोज होती हैं। तो अगर आप उस पास्ट वाली एनर्जी में अभी भी हैं तो एक गाइडेंस में ही ये कार्ड आया हुआ है कि आपको अपनी पास्ट की जो स्ट्रगल थी कि आपको कोई पर्सन छोड़ के गया, आपको बहुत बिट्रे करके चला गया, मे बी ये वही पर्सन है जो लौट के आ रहा है या कोई नया पर्सन भी हो सकता है। जो भी आ रहा है मतलब न्यू एनर्जी जो भी आ रही है, भले ही पास्ट वाला ही न्यू बन के आए, वो भी रियलाइज करके हो सकता है कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस तरीके से बताया ये किसी और पर्सन की एनर्जी, तो हो सकता है कि उसको रिग्रेट हो कि उसने जो पास्ट में किया वो सारी चीजें, तो हो सकता है कि वो जैसे आपको विक्ट्री मिला, सामने वाले को रियलाइजेशन हुई, तभी तो ये साइकिल क्लोज हो रही है। अगर कुछ इस तरह का एनर्जी है तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिस तरीके से वो इंसान रियलाइज करके अगर आपके सामने आ रहा है, इस किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी को उसने सरेंडर कर दिया है, तो आपसे भी कहा जा रहा है कि जो पास्ट की ये जो स्ट्रगल वाली एनर्जी थी, अगर आप इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, वापस से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। कि अगर आप फाइव पेंटिकल्स की एनर्जी से बाहर निकले, और जैसे फिश होती है कि उसके ऊपर पानी का असर नहीं होता, पानी के अंदर ही तैरती है लेकिन पानी से एकदम मतलब उसकी स्किन पे उसका असर नहीं होता, किसी भी तरह का फर्क नहीं पड़ता, तो वैसे ही आपको रहने को आ जा रहा है कि जो चीजें जो चल रहा है लाइफ में, जो भी सेलिब्रेशन आ रही है उनको वेलकम करें, सेलिब्रेट करें। हाँ, ये चीज है कि अब वापस से पुराने बिहेवियर, पुराने एटीट्यूड को पूरी तरीके से वैसे ही कि आप किसी पे भी ब्लाइंडली फेथ कर लें, भावनाओं में बह जाएं, उन सारी चीजों को भी कट ऑफ करने के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि फिश की बात ये है कि जिस माहौल में आप रह रहे हैं उस माहौल में रम जाएं, उसको एंजॉय कीजिए, लेकिन उसकी चीजों का आपके ऊपर असर ना हो, चाहे वो नेगेटिव हो या कोई भी ऐसी चीज हो जो बैड एडिक्शन में आपको ले जाती है, इस तरह की चीजों को भी अपने ऊपर असर ना होने दें। साथ में जो आपकी फाइव ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी थी उसको भी कट ऑफ करें। बॉटम का कार्ड है बोट ट्रेवल। ये कहीं ना कहीं मुझे सिक्स ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी देता है कि आपको वॉकअवे करने के लिए कहा जा रहा है इस एनर्जी से। अगर आपको ये पर्सन अगर ये दो पर्सन है जो एक आ रहा है आपकी तरफ तेजी से और एक ही किंग ऑफ सोर्ड्स है, तो हो सकता है कि अगर कोई तो एक तरफ से वॉकअवे करके दूसरी तरफ जाने को कहा जा रहा है। अदरवाइज कहीं ना कहीं जो पास्ट की एनर्जी है, जहां तक मुझे वाइब्रेशन मिल रही है वो ये है कि पास्ट की जो एनर्जी है आपकी नेगेटिविटी है, उससे बाहर निकलने को कहा जा रहा है कि उसको कट ऑफ करें। जहाँ पे आपने बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट देखा और अपने लिए स्टैंड लिया था, स्टैंड लिया था, या अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है जिसमें आपको लगता है कि अभी भी चीजें ठीक नहीं, तो वहां पे आपको स्टैंड लेने के लिए भी कहा जाए। खुद को अपनी प्रोटेक्शन का ख्याल पूरा रखें, क्योंकि जिस तरीके से मैंने शुरू में शफलिंग के टाइम पे बोला कि एनर्जी का कुछ हो रहा है, आपकी तरफ कम्युनिकेशन आ रही है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं इस न्यू मून में, तो अपने लिए स्टैंड लें। जो नीचे टेन ऑफ कप का कार्ड भी है, कहीं ना कहीं यहाँ पे 11-11 और ये टेन ऑफ कप कार्ड, ये पूरी तरीके से बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की तरफ, हैप्पीनेस की तरफ, ये आपकी जो विशेष है ना वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके सारी फुलफिल होने वाली है। इस न्यू मून में स्टार्टिंग हो जाएगी उस चीज की। तो उस चीज को वेलकम करने में आपको कहा जा रहा है कि अपने लिए अपनी हैप्पीनेस की तरफ आप आगे बढ़ें, और जो भी चीजें आपको सही नहीं लग रही है, जो एनर्जी ऐसी है जो आपको परेशान करके रखती है, उनको कट ऑफ करने के लिए कहा जा रहा है। जो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स को आने नहीं दे रही है वैसी एनर्जीज को कट ऑफ करिए। चलिए देख लेते हैं कि इस मोनोलॉजी कार्ड से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, न्यू मून पे क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं।
बैलेंस आ रहा आपकी लाइफ में इस न्यू मून पे। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट फुल मून इन लिब्रा। बैलेंस आ रहा आपकी लाइफ में, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि आपको पुरानी एनर्जी से बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है। फर्स्ट कार्ड है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। आपको ये देखना है वनी मून में, ये कह रहा है कि आपको कहीं ना कहीं इस न्यू मून में आपको जो चीजें रिलीज करनी है उनको रिलीज कीजिए। आपको ये देखना है कि आपको क्या रिलीज करना है। वो जिस तरीके से एनर्जीज को रिलीज करने के लिए कहा जाए, एनर्जी हो, पर्सन हो, आपका एटीट्यूड हो, एडिक्शंस हो, हैबिट्स हो, बिहेवियर हो, आपके अंदर की नेगेटिविटी हो, काम क्रोध मोह कुछ भी हो सकता है, उन सारी चीजों को रिलीज करने के लिए कहा जा रहा है। मेडिटेट एंड कंtemplate कि जो चीजें आपको सर्व नहीं करती उनको रिलीज कीजिए। और न्यू मून इन स्पाइसेस में आ रहा है मेडिटेट एंड कंtemplate कि आपको इस समय फिलहाल जो जिस तरीके से फिशेज है ना पानी के अंदर घुसी हुई, उसी तरीके से आपको अपने अंदर उतरने के लिए कहा जा रहा है कि आपको अपने अंदर जाना है, मतलब मेडिटेट करना है। मेडिटेट करें, कंtemplate करें, तो आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशंस पास्ट में रही हैं उन सारी चीज़ों से बाहर निकलने का आपको रास्ता मिल सकता है। साथ में आपकी लाइफ में बैलेंस लाने में वो चीज़ें आपको हेल्प कर सकती हैं। और मेडिटेशन से कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में वो पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकते हैं जो यहाँ पे ये 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्रिएट नहीं होने दे रही है। तो आपके लिए गाइडेंस यही है इसको कि ये न्यू मून आपके लिए बहुत विन विन आउटकम लेके आ रहा है। कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आपकी लाइफ में एक बैलेंस लेके आ रहा है। जो फुल मून तक, ये जो नेक्स्ट फुल मून है वहां तक भी हो सकता है कि ये चीजें आपकी लाइफ में अच्छी खासी स्टेबिलिटी लेके आ जाए। तो ये है आपकी न्यू मून की गाइडेंस। और नेक्स्ट पूरे वीक में ये एनर्जी रहने वाली है। तो आपके साथ ये जैसे रेजोनेट होती है उसके हिसाब से अगर कुछ लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कर सकते हैं। और जो अगर ये रेजोनेट होती है तो चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करें। और बने रहिए मेरे चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। थैंक यू सो मच।